बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। अगर नहीं हैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर वाफ़ियत वाली और मुश्किलात से पाक ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर दो बड़े सियासी बयानात जो हैं उनके ऊपर भी बात होगी, लेकिन बयानात के ऊपर बात करने से पहले एक वार्निंग है जो यूट्यूबर सहाफ़ी हज़रात हैं। ये भी वार्निंग है कि शाहद जट जो है वो इस वक्त इज़्ज़त शहरी बन चुके हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन चुका है और आइंदा उसको रोकने से गुरेज कीजिएगा। अब सियासी बयानात की अगर बात की जाए तो पहला जो सियासी बयान है वो ये है। पीपल्स पार्टी फैसले से फिर गई और तहरीक अदम एतमाद लाने पे जोर दिया। पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लेकर आए। रहमान साहब कल बयान दिया है उन्होंने कि मैं जो ये आई थी तहरीक अदम एतमाद, इसका बहुत मुखालफ जो था वो मैं था। तो मौलाना आपसे ये सवाल है कि जब ये आ गई थी तहरीक अदम एतमाद तो मसूफ़ ने कोई वोट इनके ख़िलाफ़ नहीं दिया है। अगर आपने कोई वोट इनके खिलाफ दिया है तब आप क्यों नहीं बोले? तब आपको उम्मीद थी, आपको यकीन था कि आपको इख्तियारात मिलेंगे, आप बाइख्तियार होंगे, आपने वोट भी दिया, आपने सारा कुछ किया है। अगर आपने तब वोट दे दिया है तो फिर आपका ये जो बयान है इसकी ना हमें कोई ज़रूरत है और ना इस तरह के भोंडे बयान देने की कोई आपकी पॉइंट स्कोरिंग होगी। इस वक्त हालात ये है कि अवाम समझदार भी है और अवाम देखती भी है, अवाम गौर व फौज भी करती है। तो माजरत के साथ इस तरह के बयान देने से पहले कुछ सोच लिया करें कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा। और आपका ये बयान जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आप उलमे हक हैं, अगर आपको कुछ काम गलत लगता है तो आप खुल के कहें। आपने कभी नहीं कहा। माजरत के साथ आपने इस पूरी तहरीक का जो 14-15 दिन का जो टेनोर था या 15 दिन का जो दौरानिया था, अदम एतमाद फाइल करने से लेकर अदम एतमाद पर वोटिंग होने तक, तो जनाब मसूफ़ कहीं पे नज़र नहीं आए इसकी मुखालफत करते हुए। और कहीं पे जनाब को मैंने नहीं देखा कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए खड़े हों। और मौलाना साहब, आप आलिम हक़ हैं, आप उलमा जो दीन के वारिस हैं, उनके सरबराह हैं, उनके उस्ताद हैं। आपको इस तरह से भोंडे बयान जो हैं वो बयानबाजी नहीं जचती है। तो अपने कद काठ का लिहाज कीजिए, अपने जो आपका दीनी मेयार है उसका कुछ लिहाज कीजिए। आप काबिल इज़्ज़त हैं दीन के लिहाज से, लेकिन अगर ये इस तरह के भोंडे बयान, सियासी बयानात अगर आप देते हैं और अपने इख्तियारात की हद तक खामोश भी हो जाते हैं, हमने देखा भी है, पिछले इख्तियारात में भी देखा है और आपको हर हुकूमत में भी देखा है। और इस तरह के जो भोंडे बयान हैं इस तरह से गुरेज कीजिए। अब बात दूसरे बयान की करते हैं, लेकिन उससे पहले वो बयान आप सुन लें, अपनी कानों के साथ सुन लें, अपनी आँखों के साथ देख लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। जी हाँ नाजरीन, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो 16 माह की हुकूमत पिछली गुजरी है पीडीएम की। तो उसके अंदर जनाब वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं 90 माह। 16 माह का जो दौरानिया है, 16 माह के दौरानिए के दौरान ये वज़ीर ख़ारजा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बहुत मेहनतें हुई हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनतें की हैं और पाकिस्तान के लिए आपने बड़े चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त आपका जो बयान है ये आपके माजी से मेल नहीं रखता है। तब आप हुकूमत में थे, तब आपने नहीं बयान दिया। जब आपके पास इख्तियार थे, जब आपके पास सारा कुछ था, जब आप सारा कुछ कर सकते थे, तब आपने कुछ नहीं किया है। तो अब आपका ये बयान जो है वो इसकी भी कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। तो ये देखें कि यही आप लोगों की मुनाफ़क़त है, यही पाकिस्तानी सियासतदानों की मुनाफ़क़त है कि जब इख्तियार में होते हैं इनका और रवैया होता है, जब इख्तियार से बाहर होते हैं तब इनका और रवैया होता है। ये वो आती हैं जिनके दाँत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। जब आप इख्तियारात में थे तब आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। अब आप इख्तियार से बाहर हैं, आप हुकूमत से बाहर हैं, आपके पास इख्तियार नहीं है और एक फ़र्द ने ज़िम्मेदारी ले ली है कि मैं मुल्क को बेहतर बनाऊँगा। तो अब आपको याद आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज़ है। अब आपको याद आ रहा है कि 1973 का आइन जो आपके नाना ने बनाया था, उसकी भी कोई कदर बुकत वैल्यू है। तो जनाब मसूफ़, बात ये है कि वही कानून जो आपके नाना ने बनाया था, वही कानून आपने 16 माह के अंदर आपने उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। उन 16 माह के अंदर आपने उस आयन के मुताबिक कई काम नहीं किए हैं।
اور اب آپ کو یاد آ گیا، تب آپ خاموش تھے، تب بھی 1973 کا آئین جو آپ کے نانا نے بنایا تھا وہ تب بھی قائم تھا، وہ آج بھی وہی ہے۔ اب ایک فرد نے جب ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو تکلیف ہونے لگ پڑی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر سیٹ اپ آئے، ہم پھر اختیارات میں آئے۔ تو ایسی بات یہ ہے کہ اب فرد واحد نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے، اور آپ لوگ کو سال 2 سال، مجھے لگ رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہے، نہ میری کو خبر ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے آپ اسی طرح کے بیانات تیار رکھیں، اور بھی بیانات تیار کریں، اور وہی بیان دیجیے گا آ کے ٹی وی پر، کیونکہ حکومت آپ کو نہیں ملنے والی۔ یہ تمام سیاستدان جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے، وہ اب آپ ریسٹ کریں، اور آئندہ کے لیے پلان بناتے رہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، اور جو کہ یقیناً پاکستان واپس آ رہے ہیں اگلے ماہ، اور تاریخ جو ہے وہ 15 اکتوبر کے بعد کی دی ہوئی ہے غالباً۔ آئیں، موسٹ ویلکم، لیکن حکومت کرنے کے لیے نہیں، سدا بہار آئیں، پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے، اور آپ کے ساتھ گلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جب آپ حکومت کے اندر نہیں ہوتے ہیں تب آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ لندن ایون فیلڈ ہوتا ہے۔ یہی آپ کے ساتھ گلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اگر سیاستدانوں کی بات کی جائے، پاکستان کے جو نامور سیاستدان ہیں ان کی بات کی جائے، تو ان میں آپ کا قد کاٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اور دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ اگر سیاستدانوں کے دور میں ہوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب آپ کا دور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دور میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، کام بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دفاع کے لیے بھی بڑا کچھ ہوا ہے۔